नमस्कार, प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण डालते हुए तक मुख्य हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी जदयू। मंत्री संजय झा बोले, विकसित राज्यों की श्रेणी में आने के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत जिले का दौरा कर रहे हैं। मुंगेर में गंगा नदी पर बने पुल का नहीं होगा उद्घाटन, सीएम नीतीश कुमार का कार्यक्रम टला। बिहार के नए मुखिया सरपंच लेंगे शपथ, अनूठा होगा समारोह। और पटना में क्रिसमस की धूम, बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। अब खबरें विस्तार से। पटना स्थित जदयू कार्यालय में जनता दरबार के बाद जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने तेजस्वी यादव के विशेष राज्य के दर्जे पर दिए गए बयान पर कहा है कि उनको इस बात की समझ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार को किसी हालत में विशेष शब्द का दर्जा मिलना चाहिए। हम अभी विकास कर रहे हैं और जब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएंगे। संजय झा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के समाज सुधार यात्रा पर दिए गए बयान पर कहा है कि उनको हमारी व्यवस्था बहुत खराब लगेगी, क्योंकि हम लोग पूरे बिहार की व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। का इशू है, वो एक इशू वेकअप कर रहे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के नाते वो एक रेकअप कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो परिस्थिति उनके समय में थी, इन 15 वर्षों में किस तरह से हम डबल डिजिट में, अभी संजय झा जी कह रहे थे, आए हैं तो डबल डिजिट में कैसे आए? जब बेरोजगारी कम नहीं हुई तो आप डबल डिजिट में कैसे आए? आंकड़ा देखिए, ऐसे वो अपनी बात को कह रहे हैं। हम लोग बेरोजगारी के साथ साथ सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी से बात चल रही है और राइट टाइम में आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है। फिर आप लोग प्रचार अभी कहा था, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुआ है? तब बीजेपी दूसरे अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। वहाँ पर हम लोगों का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन पार्टी का आधार रहा है। वहाँ पर हमारे वहाँ पर एमएलए एमपी होते रहे, खास करके ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में पार्टी का एक आधार रहा है पुराने समता पार्टी टाइम से। तो निश्चित रूप से पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी। लड़ना चाहिए था मुझे लगता है, लेकिन एक बड़ा आधार है, खास करके जो बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग हैं वो बात कर रहे हो और राइट टाइम पे बात जानकारी ना नहीं। ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था? जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे तब कैसे कैचअप करेंगे? अब उसको कैचअप करने का तो एक ही तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। अब उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज़ है उसमें कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था? जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही है। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे राहुल गांधी कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था? तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे और इसके लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। इसके लिए बड़ी खबर छपरा से है, जहां मिली जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई है। निगरानी विभाग की टीम 3 घंटे से ज्यादा छापेमारी की। मंडल कारा जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के सरकारी आवास पर यह छापेमारी हो रही है। छापेमारी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि लगातार निगरानी विभाग का
कई अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी बीच विजिलेंस की टीम छपरा में जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के आवास पर भी छापेमारी करने पहुंची। छपरा के मरहरा थाना के देव बहुआड़ा में नहर के समीप स्थित एक मकान में नकाबपोश डकैतों ने ग्रामीण चिकित्सक के घर लूट की घटना को अंजाम दिया है। करीब 9 की संख्या में आए लुटेरों ने एक ग्रामीण चिकित्सक के घर में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लुटेरों ने चिकित्सक के घर से लाखों की नकदी और गहने लूट लिए, रात के अंधेरे में फरार हो गए। तो वही घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने एक नव निर्वाचित मुखिया को शपथ लेने के ठीक पहले मार डाला। नक्सलियों ने उन्हें चुनाव न लड़ने की धमकी दी थी। इसके बावजूद उन्होंने लोकतंत्र में न केवल अपनी आस्था दिखाई बल्कि चुनाव भी जीत लिया। नक्सलियों को उनकी लोकप्रियता नागवार गुजरी और एक निहत्थे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यह मामला मुंगेर जिले के लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत का है। बगहा में यूपी बॉर्डर से बिहार पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। ट्रक पर लदा शराब की बड़ी खेप बरामद करते हुए पुलिस ने शराब के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया है। यूपी बॉर्डर पर नौरंगिया पुलिस की वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान नंबर ट्रक पर शराब लदी थी। नौरंगिया थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि घपचप करने वाले समाज में होते हैं, अच्छे कामों के बावजूद गड़बड़ी करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का इशारा जीतन मांझी सहित वो तमाम नेता है जो बिहार में शराबबंदी का विरोध भी जता रहे हैं। चुनाव होने वाला था तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। ये ऐलान किया था उस समय, और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया, तब 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। तो 26 तारीख को, जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की, और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ, और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहां पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि गांव हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, सब जगह देसी शराब पर बंदी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो शहरी इलाका था, खास करके जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल और रोड ब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को यह उद्घाटन कार्यक्रम होना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार इसे जनता को समर्पित करने वाले थे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। मुंगेर से बीजेपी विधायक प्रवीण कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी है। बताया जाता है कि पिछले 18 साल से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बिहार में 24 दिसंबर से गांव की नई सरकार प्रभाव में आ जाएगी। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम
31 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का यह समारोह अपने आप में अनूठा है। पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के अभियान को जमीन स्तर पर लाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से ही नए चुने गए मुखिया और सरपंच को इस दिन का इंतजार था। जानकारी के अनुसार पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि का शपथ ग्रहण समारोह 24 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 10 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। किसी भी उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित है। कोरोना वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले चुके उम्मीदवार को सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर आना होगा। तो वहीं जिन कैंडिडेट को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फेस मास्क या सैनिटाइजर की व्यवस्था परीक्षा केंद्र के द्वारा नहीं की जाएगी। कपकपाती ठंड से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए मौसम ने एक बार फिर से दगाबाज देने जा रही है। पहले से ही सर्दी का सितम झेल रहे हैं बिहार पर अब बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम में बारिश होने से न सिर्फ आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि राज्य के किसानों को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो बरसात के पूर्व राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की अवधि के बाद राज्य में अचानक से शीतलहर के बढ़ने की भी संभावना है। पटना के निजी स्कूलों में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व अपने मनमोहक आवाज से घंटों समय को बांधे रखा। तो वहीं सांता बने बच्चों ने विद्यालय और बच्चों के बीच मिठाइयाँ वितरण कर खूब मजे लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रिंसिपल ने की है। आपको बता दें कि विद्यालय परिसर में आयोजित क्रिसमस डे कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्रा ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति भी दी। बच्चों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर सभी दर्शक भावविभोर हो गए। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने क्रिसमस डे पर आधारित गीत गाकर समा बांध दिया। फिलहाल आज के खबर में तहीं आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। पटना स्थित जदयू कार्यालय में जनता दरबार के बाद जल संसाधन विभाग के मंत्री संजय झा ने तेजस्वी यादव के विशेष राज्य के दर्जे पर दिए गए बयान पर कहा है कि उनको इस बात की समझ नहीं है। उन्होंने कहा है कि बिहार को किसी हालत में विशेष शब्द का दर्जा मिलना चाहिए। हम अभी विकास कर रहे हैं और जब भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो हम विकसित राज्य की श्रेणी में आ जाएंगे। संजय झा ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जदयू पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो वहीं भवन निर्माण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव के समाज सुधार यात्रा पर दिए गए बयान पर कहा है कि उनको हमारी व्यवस्था बहुत खराब लगेगी क्योंकि हम लोग पूरे बिहार की व्यवस्था को अच्छा कर रहे हैं। का इशू है, वो एक इशू वेकअप कर रहे हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के नाते वो एक वेकअप कर रहे हैं। बेरोजगारी की जो परिस्थिति उनके समय में थी, इन 15 वर्षों में किस तरह से हम डबल डिजिट में, अभी संजय झा जी कह रहे थे, आए हैं तो डबल डिजिट में कैसे आए? जब बेरोजगारी कम नहीं हुई तो आप डबल डिजिट में कैसे आए? आंकड़ा देखिए ऐसे, वो अपनी बात को कह रहे हैं।
हम लोग बेरोजगारी के साथ साथ सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं। बीजेपी से बात चल रही है और राइट टाइम में आपके सामने बात आ जाएगी। अभी तो इलेक्शन भी अनाउंस नहीं हुआ है। तो फिर आप लोग प्रचार कैंडिडेट अभी कहा था, अभी इलेक्शन कहाँ अनाउंस हुआ है? सब बीजेपी दूसरे अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। वहाँ पर हम लोगों का बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन पार्टी का आधार रहा है वहाँ पर। हमारे वहाँ पर एमएलए एमपी होते रहे, खास के ईस्टर्न और ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में पार्टी का एक आधार रहा है पुराने समता पार्टी टाइम से। तो निश्चित रूप से पार्टी वहाँ चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कितना सारा कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, लड़ना चाहिए था मुझे लगता है। लेकिन एक बड़ा आधार है, खास करके जो बिहार से लगा हुआ एरिया, तो वो निश्चित रूप से पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग हैं वो बात कर रहे हो और राइट टाइम पे बात जानकारी ना नहीं, ये विशेष राज्य के दर्जा पे पता है। आज जो लोग बोल रहे हैं उनको तो कुछ समझ है नहीं इस विषय का। इस विषय को लगातार हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री जी उठाते रहे हैं और ये मानना है हम लोगों का कि बिहार का प्रोग्रेस डबल डिजिट ग्रोथ में पिछले 15 साल से हो रहा है। उससे पहले पता है ना कितना ग्रोथ होता था? जो बोल रहे हैं 3% भी नहीं था। अगर डबल डिजिट ग्रोथ हो रहा है तब भी हम देश के जो विकसित प्रदेश हैं उसको कैचअप नहीं कर पा रहे हैं। जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके बेसिस पे तब कैसे कैचअप करेंगे? अब उसको कैचअप करने का तो एक ही ना तरीका है कि आप इंसेंटिव दीजिएगा बिहार को, चाहे उसका जिस फॉर्म में हो, विशेष राज्य के फॉर्म में हो या जो तरीका हो। अब उसमें तो क्लैरिटी है, दो ही चीज़ है उसमें कि आपको जो गवर्नमेंट का जो भारत सरकार से पैसा आता है वो 90-10 के रेशियो में मिले और यहाँ पर जो कोई इंडस्ट्री लगाए उसको टैक्स फ्री मिले एक सर्टेन टाइम के लिए, तभी हम लोग कैचअप कर पाएंगे। इतना प्रोग्रेस के बाद भी, डबल डिजिट ग्रोथ के बाद भी हम लोग नेशनल एवरेज के पास नहीं पहुँच रहे। पर कैपिटा इनकम कितना था? जो बोल रहे हैं कि दोनों जगह आप ही है। यही लोग ने नीति आयोग को क्या बोले थे राहुल गांधी कि हम आएंगे, 2019 का ट्वीट देखिए उनका, हम आएंगे तो नीति आयोग को बंद कर देंगे। आज कांग्रेस वाले बोल रहे हैं नीति आयोग की रिपोर्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं। क्या आरजेडी वाले थे नीति आयोग पे क्या मानना था जब प्लानिंग कमीशन बंद हुआ था? तो यही ना बोलते थे। तो इसलिए हम लोगों की मान्यता है कि बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। बिहार को का हक है कि वो भी नेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड स्टेट है उसको कैचअप करे और इसके लिए जो भी सहयोग हो करना चाहिए। इसके लिए बड़ी खबर छपरा से है, जहां मिली जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक के आवास पर आर्थिक अपराध इकाई की छापेमारी हुई है। निगरानी विभाग की टीम 3 घंटे से ज़्यादा छापेमारी की। मंडल कारा जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के सरकारी आवास पर यह छापेमारी हो रही है। छापेमारी की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। आपको बता दें कि लगातार निगरानी विभाग का कई अधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसी बीच विजिलेंस की टीम छपरा में जेल अधीक्षक रामाधार सिंह के आवास पर भी छापेमारी करने पहुंची। छपरा के मरहरा थाना के देव बहुआड़ा में नहर के समीप स्थित एक मकान में नकाबपोश डकैतों ने ग्रामीण चिकित्सक के घर लूट की घटना को अंजाम दिया है। करीब 9 की संख्या में आए लुटेरों ने एक ग्रामीण चिकित्सक के घर में जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान लुटेरों ने चिकित्सक के घर से लाखों की नकदी और गहने लूट लिए। रात के अंधेरे में फरार हो गए। तो वही घटना की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस अब तक मौके पर नहीं पहुंची है। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने एक नव निर्वाचित मुखिया को शपथ लेने के ठीक पहले मार डाला। नक्सलियों ने उन्हें चुनाव न लड़ने की धमकी दी थी। इसके बावजूद उन्होंने लोकतंत्र में न केवल अपनी आस्था दिखाई बल्कि चुनाव भी जीत लिया। नक्सलियों को उनकी लोकप्रियता नागवार गुजरी और एक निहत्थे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यह मामला मुंगेर जिले के लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत का है। बिहार के मुंगेर में नक्सलियों ने एक नव निर्वाचित मुखिया को शपथ लेने के ठीक पहले मार डाला। नक्सलियों ने उन्हें चुनाव न लड़ने की धमकी दी थी। इसके बावजूद उन्होंने लोकतंत्र में न केवल अपनी आस्था दिखाई बल्कि चुनाव भी जीत लिया। नक्सलियों को उनकी लोकप्रियता नागवार गुजरी और एक निहत्थे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यह मामला मुंगेर जिले के लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत का है। को उनकी लोकप्रियता नागवार गुजरी और एक निहत्थे लोकप्रिय जनप्रतिनिधि की गला रेतकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार यह मामला मुंगेर जिले के लड़ैया टांड़ थाना क्षेत्र के अजीमगंज पंचायत का है।
बगहा में यूपी बॉर्डर से बिहार पुलिस ने एक ट्रक अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। ट्रक पर लदा शराब की बड़ी खेप बरामद करते हुए पुलिस ने शराब के साथ चालक को भी गिरफ्तार किया है। यूपी बॉर्डर पर नौरंगिया पुलिस के वाहन जांच के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान नंबर ट्रक पर शराब लदी थी। नौरंगिया थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज सुधार अभियान के अंतर्गत विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने इशारों में एक बड़ी बात कही। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि घपचप करने वाले समाज में होते हैं, अच्छे कामों के बावजूद गड़बड़ी करते हैं। ऐसे लोगों को समझाने की जरूरत है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार का इशारा जीतन मांझी सहित वो तमाम नेता है जो बिहार में शराबबंदी का विरोध भी जता रहे हैं। चुनाव होने वाला था तो हमने कहा कि भाई अगर अगली बार फिर हमको मौका मिला तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे। ये ऐलान किया था उस समय, और उसके बाद जब फिर सरकार बन गई, फिर अवसर मिल गया तो 20 तारीख के करीब नवंबर में शपथ हो के सरकार बन गई। तो 26 तारीख को जो 11 तारीख से ही 26 तारीख से ही हम लोग जो अभियान चलाते थे, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही 2015 में हम लोगों ने जो बातचीत की, और उसी समय हुआ कि भाई हम लोगों की प्रतिबद्धता है, शराबबंदी लागू करेंगे, इसके लिए पूरे तौर पर जागरूकता लाई जाए और इसका पूरा का पूरा अभियान चलाया जाए। ये उसी समय से ये शुरू हुआ, और आज मुझे खुशी है कि हमारे जो अधिकारी यहां पर आपको बोल रहे थे अभी सबसे पहले, जो के पाठक जी जो अपर मुख्य सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग हैं, अभी फिर से इनको जब चले गए थे बाहर, फिर जब आए हैं तो हमने कहा किसी को देखिए, इनको याद है 26 नवंबर को 2015 को जब काम शुरू करने की बात हम लोगों ने कही, उस समय यही थे इस विभाग में, और उस समय से जो इन लोगों ने काम इस तरह से अभियान चलाया कि हम लोग इसको लागू करने में कामयाब हो गए। जब हम लोगों ने इसको 1 अप्रैल से लागू कर दिया, और उस समय तो हम लोगों ने लागू किया था कि गांव हो या शहर हो, ग्रामीण इलाका, सब जगह देसी शराब पर बंदी और ग्रामीण इलाकों में विदेशी शराब पर भी बंदी। लेकिन जो शहरी इलाका था, खास करके जो नगर निगम और नगर निकाय वाला जो इलाका है, उन जगहों पर हम लोगों ने विदेशी शराब को इजाजत दिया। कहा कि गांव में तो बड़ा अभियान चला पिछले 3-4 महीनों से। बिहार के मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल और रोड ब्रिज का उद्घाटन कार्यक्रम टाल दिया गया है। आपको बता दें कि शनिवार को यह उद्घाटन कार्यक्रम होना था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार इसे जनता को समर्पित करने वाले थे, लेकिन अब इसे स्थगित कर दिया गया है। मुंगेर से बीजेपी विधायक प्रवीण कुमार यादव ने इसकी जानकारी दी है। बताया जाता है कि पिछले 18 साल से इस पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा था। बिहार में 24 दिसंबर से गांव की नई सरकार प्रभाव में आ जाएगी। प्रदेश के नवनिर्वाचित मुखिया और सरपंच का शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 31 दिसंबर तक चलेगा। इस बार का यह समारोह अपने आप में अनूठा है। पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि को नशा मुक्ति की भी शपथ दिलाई जाएगी। इसका उद्देश्य बिहार में शराबबंदी के अभियान को जमीन स्तर पर लाना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद से ही नए चुने गए मुखिया और सरपंच को इस दिन का इंतजार था। जानकारी के अनुसार पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि का शपथ ग्रहण समारोह 24 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक चलेगा। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा पुलिस सब इंस्पेक्टर और सर्जेंट के पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 26 दिसंबर 2021 को किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 10 दिसंबर को जारी कर दिया गया है। किसी भी उम्मीदवारों को फोटो पहचान पत्र के बिना
परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन ले जाना भी वर्जित है। कोरोना वैक्सीन की एक या दोनों डोज ले चुके उम्मीदवार को सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर आना होगा। तो वहीं जिन कैंडिडेट को वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लाना होगा। आपको बता दें कि सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। फेस मास्क या सैनिटाइजर की व्यवस्था परीक्षा केंद्र के द्वारा नहीं की जाएगी। कपकपाती ठंड से जूझ रहे बिहार वासियों के लिए मौसम ने एक बार फिर से दगाबाज देने जा रही है। पहले से ही सर्दी का सितम झेल रहे हैं बिहार पर अब बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम में बारिश होने से न सिर्फ आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी बल्कि राज्य के किसानों को बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। मौसम विभाग की माने तो बरसात के पूर्व राज्य के कई जिलों में बारिश हो सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इस वजह से राज्य के अधिकांश जिलों में 27 से 30 दिसंबर के बीच बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की अवधि के बाद राज्य में अचानक से शीतलहर के बढ़ने की भी संभावना है। पटना के निजी स्कूलों में क्रिसमस डे धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम व अपने मनमोहक आवाज से घंटों समय को बांधे रखा। तो वहीं सांता बने बच्चों ने विद्यालय और बच्चों के बीच मिठाइयाँ वितरण कर खूब मजे लिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल की प्रिंसिपल ने की है। आपको बता दें कि विद्यालय परिसर में आयोजित क्रिसमस डे कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्रा ने एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुति भी दी। बच्चों के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के जीवन पर एक नाटिका भी प्रस्तुत की गई, जिसे देखकर सभी दर्शक भावविभोर हो गए। विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने क्रिसमस डे पर आधारित गीत गाकर समा बांध दिया।